ये है मेरा फेवरेट तरीन सेगमेंट बनो समा की आवाज़। हमारे जजेस मोहतरम जजेस सबीर रहमानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे जूरी मेंबर सलमान आलम भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। और जवेरिया जो कि हमारी बनो समा की आवाज़ की एक फैमिली बन चुकी हुई है, जो स्पेशली इसी के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फैसल भाई तो हमारे साथ शुरू किया ट्रांसमिशन के आगाज़ से ही मौजूद हैं। और जो बनो समा की आवाज़ जो बनेगा उसको मिलेंगे जनाब समा की जानिब से 5 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मिलेगी बाइक भी। और तकरीबन हमारे 7 कंटेस्टेंट जो कि हमारे बिल्कुल फिनाले तक पहुंचेंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मिलेगी ये मोटरसाइकिल। तो अब ज़रा हम शुरू करें, आगाज़ करें इसका। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जिसका। और जो आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है अनीका साजिद, कराची से इनका ताल्लुक है। इनका आईडी है 12 यानी कि 12। एक तारफी पैकेज पहले इन पे देख लेते हैं। बुलबुल से तो आमोख्ता। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में आज नातख्वानी करने आ रही हैं अनीका अहमद, जो शहर कायद की रहने वाली हैं। नातखानी में अनीका का नर्म अंदाज इनकी नातखानी को बनाता है मुख्तलिफ। इनकी पहली राउंड की परफॉर्मेंस को हमारे जजेस ने बेहद सराहा। सादगी से और रचा हुआ भरा हुआ पड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सेकंड राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं अनीका की आवाज। इनकी आईडी है 12। बिस्मिल्लाह अनीका। हबीबे रब्बुल उला मुहम्मद शफी रोज़े जज़ा मुहम्मद निगाह का मुद्दा मुहम्मद ख़याल का सरा मुहम्मद हबीबे रब्बुल उला रमोज को उनके कौन जाने। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रमोज को उनके कौन जाने। कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मुहम्मद हबीब रब्बुल उला। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। आज सभी भाई आपसे नहीं, आज मैं सिद्दीक भाई से बिस्मिल्लाह करूंगी। सिद्दीक भाई आप बताएं कैसे पढ़ रहे हैं? बड़ा बरकतुल आला कलाम सबा अकबर आबादी मरहूम का कलाम। इस कलाम को हमारे मरहूम खुर्शीद अहमद साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और बच्ची ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उसको उसी अंदाज में पढ़ने की बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब नंबर फैसला करेंगे जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। आपके और सभी भाई दोनों के नंबर मैटर करेंगे। जी सभी भाई। बेटे अनीका, आज आपने इब्तिदा बहुत ही कमज़ोर की। उसकी वजह यह है कि पढ़ते वक्त सोचो नहीं बेटा, पढ़ते वक्त परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। एक एक लफ्ज़ जमकर आता है और ये कलाम तो ऐसा है कि तुम्हारी आवाज़ से इतना सूट करता है कि रचा के आगे तुमने पढ़ा, अच्छा पढ़ा। लेकिन जब पहले ही लफ्ज़ से अगर जमकर आओगे तो पूरा तासुर बनेगा बेटा। पहले दोनों मिसरे ऐसे कहे जैसे सोचता हुआ एक आदमी बस कहीं चलता जा रहा है। इसको ज़रा कंट्रोल करें। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन ये कि
वही तासुर आना चाहिए जो नात को सहल अंदाज में अदा करने में आता है, खूबसूरती से, नात के लय के साथ, नात की फ़िक्र के साथ चलने से फिर कैफियत बढ़ती है। अनिका ये बताओ क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस खौफ होता है नर्वस थी। अच्छा, इतनी प्यारी पढ़ने वाली हैं, वैसे आवाज़ भी इतनी प्यारी, खुद भी इतनी प्यारी। मैं जितने भी पहले कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं हम उनको कहेंगे प्लीज़ आपने, एक तो ठीक है नर्वसनेस होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है रोज़ शो शुरू करने से पहले, लेकिन भाई उतनी जगह ना ले जो आपको लगता है कि मुश्किल हो। और इन्होंने खैर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बाकियों के लिए बात थी। वैसे क्या करती हैं आप अनिका? मैं अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, पढ़ी, क्या पढ़ रही हैं? मैं भी मैट्रिक में हूँ। माइक में मैट्रिक में हूँ मैं। मैट्रिक में है। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है। किसके साथ आई आज? मैं मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा के साथ आई है। तभी मैं देख रही थी जब आप यहाँ पे पढ़ रही थी तो वहाँ पे कोई आपके साथ साथ मुसलसल नात भी पढ़ रहा था, तो मुझे आइडिया हो गया कि आपके जो मामा ही आपके साथ आई होंगी। चलें, बहुत थैंक यू सो मच। ये कभी खड़ी देगा मैं ज़रा बाकी भी जो हमारी जी आज एक ही हमारी फीमेल कंटेस्टेंट है, मेरे लिए दुआ है कि अल्लाह करे ये हमारे मुकाबले में रहें। नहीं, मेरी भी ये दुआ है क्योंकि एक तो खैर हमारे पास फीमेल पढ़ने वालियाँ कम हैं, मगर इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बहुत यूनिक आवाज़ है। उन्होंने कोशिश की कि जितना बेहतर ये परफॉर्म कर सकें। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और पावर के साथ ये पढ़ती, क्योंकि जितना कंपटीशन आगे जाता जा रहा है ना उतना टफ भी होता जा रहा है, तो थोड़ी सी और मज़ीद मेहनत करती तो ये और अच्छा कर सकती हैं। बट शी वाज गुड माशाल्लाह। फैसल भाई आप बताइए। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए। बस फोर्स की कमी रही, प्रेशर उन्होंने ले लिया। पावरफुल पढ़ती है एक ज़रा पावरफुल तरीके से, अब तो खैर उसको उस पर आपको जज नहीं किया जाएगा। सामान आपको भी वैसे ही लगता है? ब्रेक पर जाने से पहले एक ज़रा पावरफुल तरीके से अगर आप करें जो आपको लगता है कि एक अंतरा बोल दो बस। आधा स्केल जरा सा ऊपर करके, यही है ना, जी स्केल नीचे आधा रहेगा। स्केल जरा सा ऊपर करके अगर पढ़ो। ऊंचा मैंने अपने स्केल से आना, उनके अपने यहाँ गड़बड़ हो जाए। नहीं अपने थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊंची करो, आधा स्केल ऊपर करके थोड़े से और जान डाल के। तुम बताओ। खुद भेजा है खुद खुदा ने रमोज को उनके कौन जाने। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रमोज को उनके कौन जाने। कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद। जबरदस्त। अब आपको भी समझ आ गई, और यही बात थी ना कि थोड़ी सी लो हो जाए ना जी। तो फिर वो पूरा रहता नहीं है। खैर चलिए, बार ब्रेक के बाद मिलते हैं जी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बनो समा की आवाज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट अनिका साजिद, वो तो पढ़ चुकी। अब बारी है हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की। ताल्लुक़ है इनका लाहौर से और नाम है इनका अजमल सुल्तान, ID 35। इन पे पहले ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। जिंदा दिलों के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अजमल सुल्तान। अजमल की नात ख्वानी का मुख्तलिफ अंदाज इनकी पढ़त को बनाता है मुख्तलिफ। बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करके दिखाने की कोशिश की है और बाज़ जगह वाकई दिखाई भी है। माशाअल्लाह, दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। कौन बनाए गए। पहले राउंड में भी अजमल ने अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। आज सेकंड राउंड में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी ID है 35। जी बिस्मिल्लाह अजमल भाई।
जब नात पढ़ी मैंने, जब नात पढ़ी मैंने तो हम साए हमारे, जब नात पढ़ी मैंने तो हम खुशबू से महकता मेरा घर देखने आए, खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में देता है गवाही, यही आलम का जरीदा, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो भाई अजमल भाई, मुझे पता है आप 5 मिनट भी सांस लिए बगैर रह सकते हैं, और जैसे अभी आपने पढ़ा है मुझे लगता है 4 फेफड़ों में जब हवा इतनी सांस भरी हो तब इतनी में किसी अल्लाह एक जगह पे मुझे लगा मैंने कहा नहीं इंसान है सांस ली है सांस उनको लेनी पड़ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी भाई अजमल ने आज भी, इससे पहले भी जब परफॉर्म किया था तो मुतासिर किया था अपनी पढ़त से, और आज मज़ीद मुतासिर किया इसलिए कि पहले से बहुत बेहतर इन्होंने पढ़ के दिखाया। जब इंसान साहिब फ़न होता है, रियाज़त किया हुआ होता है, तो उसकी रियाज़त के इजहार का एक मौका आता है, और वो मौका ऐसे मौक़ों पर आता है क्योंकि ये उमूमन महफ़िल में इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आम आदमी को इससे मतलब नहीं होता कि आप
कौन से बहलावे ले रहे हैं, कौन सी जगहें कह रहे हैं नाजुक, लेकिन जो पारिक होते हैं वो समझते हैं। यहाँ इन्होंने मुतासिर इसलिए किया है कि इन्होंने, इनकी आवाज़ में एक खूबसूरती ये है, बल्कि अल्लाह की देन है, खूबसूरती तो लोग पैदा कर भी लेते हैं, अल्लाह की देन होती है कि जब बहुत हाई नोट लेता है इंसान तो उसके बाद अगर उसके गले में लोच हो और वो वापस आ सके खूबसूरती से, तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है। तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आवाज़ के साथ ये नवाजा है कि जितना हाई नोट में जा सकते हैं उतनी जल्दी उसी को नरम करके वापस नीचे आ सकते हैं और फिर बहुत सफाई से काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक मशवरा भी है, तमाम तर्ज खूबियों के बावजूद, कि सांस को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। आप जहाँ तक जा सकते हैं उससे ज़रा पहले वापस आ जाएं। एक जगह आके आपका सांस ख़त्म हो गया, ये परफॉर्मेंस में क़यामत है किसी भी आदमी के लिए। ऐसे ही इसलिए कि आपका यही तो इम्तिहान है कि आप जो करके दिखाना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपने नो डाउट कैसा पढ़ा है सुभानअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर पढ़ने वाला कुछ बैकअप रखेगा बेटा सांस का तो कहीं मार नहीं खाएगा वो। ये मेरा मशवरा है आपको। पढ़ा तो आपने बहुत अच्छा बहुत जी। सिद्दीक भाई माशाअल्लाह, हफीज़ ताइब साहब का कलाम जी, और पढ़ने का अंदाज भी बहुत ही वालेहाना, खूबसूरत अंदाज। देखें बात यह है, हम तो खामोश बैठते हैं, दरमियान में कुछ नहीं कहते, ये तो न्यूट्रल है ना जी। इनके मुंह से बेसाख्ता दाद तहसीन सुभान अल्लाह ये कहना जो है, ये उसी घराने के हैं। हाँ इसीलिए। लेकिन एक मशवरा है जी जी, ये तो चैनल है जी जी, मुकाबला है, लेकिन कहीं महफिल में अगर पढ़ना है इनको और इस तरह की मुड़कियाँ और ये चीज़ें बनाएंगे ना तो आम आदमी पर उसका इतना असर नहीं पड़ता जितना सादगी से पढ़ने पर पब्लिक दाद देती है। शायद ये हमारे बेटे मेरी बात से तायद करेंगे। मुकाबले के लिए सारे सोच रखे हुए थे। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना टाइम रियाज करते हैं अजमल भाई? मैं बेसिकली बाजी काम करता हूँ, लेकिन रियाज का टाइम रात को मिलता है। 12 बजे काम से आता हूँ, उसके बाद 2-2.5 घंटे जो है वो रियाज करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं बाजी चप्पल का काम करता हूँ, शू शॉप है। ओह वाओ, कितने अच्छा। तो आप वो चप्पल बनाते हैं उसके? नहीं बाजी, ये हमारी बन के आती हैं, वो हम सेल करते हैं। शॉप है हमारी फिट शू के नाम से। ओह अच्छा, आपकी शॉप है, ठीक है। अभी तो काम भी आपको ज़्यादा हुआ क्योंकि अब तो आगे ईद आने वाली है। जी, इसीलिए ज़रा टाइमिंग जो है वो मुश्किल है। साथ में रोज़ा होता है, इसीलिए फिर ना भाग दौड़ की वजह से ना जो है वो सांस चढ़ जाता है, गला भी खुश्क हो जाता है। बस मेरा बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा पढ़ा आपने अजमल। अच्छा जवेरिया आपको? जी जी हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, बट आई थिंक इट वाज टू मच। इतना ज़्यादा जगहें हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ी कम लगाएं। उनके 1-2 लाइंस में ही समझ आ जाता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ सलाहियत है माशाल्लाह। और इनकी एक बात अच्छी ये लगी कि जब बहुत सारी जगहें लोग लगाते हैं ना तो नात में से तासीर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब ये नीचे भी पढ़ रहे थे तो इनकी आवाज़ में वही तासीर, वही चाशनी वो बरकरार थी। मेरी एक बात है कि जितनी जगहें उसने लगाई ना उसका हक अदा करके दिखाया। ऐसा ही जगह जो लगाए फिर वो उसका हक अदा करके दिखाए। अगर वो कर देता है तो हुस्न बन जाएगा, कमजोरी हो गई तो ऐब बन जाएगा। चले जी, अब मैं आपको लिए चलती हूँ फैसलाबाद स्टूडियोज़ में, जहाँ पर हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट मौजूद हैं। इनका आईडी है 26। इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। फैसलाबाद शहर की एक और खूबसूरत आवाज अदील कादरी। पहले राउंड में अदील की बड़ी आवाज और नात खानी के मुख्तलिफ अंदाज ने हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। चूमा है कुदसियों ने। तो आज अदील कादरी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अदील की आवाज। इनकी आईडी है 26। जी बिस्मिल्लाह अदील भाई। हश्र में जब उन
सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से हो जाएंगे। कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रेगा हो जाएंगे। कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अदील कादरी। अदील कादरी ने भी अच्छी कोशिश की अपने तौर पर माशाल्लाह, अपनी रियाजत का इजहार किया। एक तो बेटे मैं वही दरख्वास्त आपसे भी करता हूँ कि थोड़ा सा बैकअप रखो, क्योंकि अंतरे में जाके अगर आवाज़
फटने के करीब हो जाए, ब्लास्ट करने लगे, तो फिर वो फनकार की कमज़ोरी महसूस होती है कि इसको सुर पर कंट्रोल नहीं रहा, सांस पर कंट्रोल नहीं रहा, और ये मुकाबले में तो बहुत अहमियत होती है इस बात की। दूसरा, ये एक माहौल बनाने वाला कलाम है। इसमें अगर माहौल रुखसत हो जाए ना बेटे, और तवज्जो सिर्फ सुर की अदाई पर हो और वो भी बहुत वक्त ले, पॉजेज़ के साथ आए। हालांकि बहुत कोशिश की आपने अच्छा पढ़ने की, लेकिन उतने जितने टाइम में वो सुर चल रहा है, अगर उसमें कोई वेरिएशन आप बारीक बारीक जगहों से नहीं डालते ना, तो वो बहुत एक जैसा लगता है, एक तासुर के लंबा लंबा जा रहा है। उससे क्या होता है, सुनने वाला ठहर जाता है कि यार क्या हुआ फिर। तो थोड़ा सा इसको भरना चाहिए आपको अपनी पढ़त से, ताकि ज़्यादा खूबसूरत हो सके। आपकी आवाज़ मजबूत है, आपका फ़न मजबूत है, आपने पढ़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का, क्योंकि नात का माहौल ही सबसे ज़्यादा अहम होता है बेटा, उसकी कैफियत ही सबसे ज़्यादा अहम। उस कैफियत को बचाने के लिए फ़नकार क्या कर सकता है, कैसे इजहार करेगा कि लोग उसकी आवाज़ से बाहर ना जाएं उसके हिसाब से। अच्छा, मैं सिद्दीक भाई की तरफ भी आऊँगी, लेकिन क्योंकि भी वक्त बड़ा मुख्तसर है तो मैं आपसे ज़रा खुल के वो करना चाहूँगी। लेकिन और बाकी बहुत सारे जो देखने वाले में हमारे भाई ने बहुत प्यारी पढ़ी, लेकिन ऐसे जितने भी लोग कंटेस्टेंट ऐसे नात पढ़ें कि लोग जार कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा कब ख़त्म होगी। लोगों को होना चाहिए कि अच्छा और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और जो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट थे अदील कादरी, जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे कमेंट नहीं ले सकी थी। नंबर सब ले चुके हो, लेकिन ऑन एयर आपसे कमेंट लिया था मैंने सिद्दीक भाई, जो उनकी आखिरी जो परफॉर्मेंस थी उस पर। ये वाले अदील कादरी, हाँ वाले, जी 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 जिन्होंने सबसे आखिर में पढ़ा था। मैंने इनसे तो कमेंट नहीं लिया था, तो आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? जी 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 अदील कादरी। नंबर भी बताने होंगे? नहीं नंबर तो मैंने ले लिया आप लोगों से, लेकिन आपने आपसे बात नहीं कर सकी थी ना मैं कि उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अच्छी बात। हाँ चले ठीक है। मैं ज़रा जनाब, क्योंकि मेरे पास अब ज़रा वक्त की भी ज़रा किल्लत है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहली बात तो ये सबसे मुश्किल लम्हा होता है मेरे लिए। हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ऑफ कोर्स वो तो भाई नात खाने रसूल ही हमेशा रहते हैं, और फिर इस बार नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक तरीके से, क्योंकि गेम का हिस्सा भी है कि बिग फॉर्मेट है कि एक कंटेस्टेंट को तो निकलना है ही। कल 2 कंटेस्टेंट निकले थे। कल हमारी सारी टीम की वजह से मैं एक मुश्किल में आई थी, और आज मैं अपनी टीम को मुश्किल में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के रिजल्ट में के हवाले से बताती चलूँ। अनीका साजिद जो आज की पहली कंटेस्टेंट थी, कराची से इनका ताल्लुक है। अनीका को 8 मार्क्स दिए सभी भाई ने, और अनीका को 7 मार्क्स दिए सिद्दीक भाई ने। जो आपका टोटल बनता है अनीका, वो बनता है 15। ठीक है। उसके बाद लाहौर से हमारे भाई थे जी अजमल सुल्तान। अजमल भाई, आपको क्या लगता है आपको कितने नंबर दिए होंगे जजेस ने? मालूम नहीं है, फिर भी गैस लगाएं ना, कोई आइडिया लगाएं, कितने नंबर मिले होंगे आपको? आइडिया नहीं है आप ही। अच्छा, पिछली बार कितने मिले थे याद है? पिछली बार 9 नंबर, आई थिंक सो 9 नंबर मिले थे आपके, यानी कि 18 नंबर बने थे ना, 9 नंबर थे। जी। हाँ। आपके पिछली बार कितने नंबर थे? 15 थे आपके। ठीक है, चलिए जी। पिछली बार आपके अगर आपने कहा दोनों ने 9 दिए तो आपके 18 नंबर होंगे। तो इस बार जनाब आपको दोनों ने 10 दिए हैं, और आपके टोटल नंबर जो हैं वो है 20। अजल भाई ठीक है, अब जरा फैसलाबाद का रुख कर लेती हूँ जी। अदील भाई, क्या लगता है आपको कि आपको जजेस ने कितने नंबर दिए होंगे? नहीं मालूम। आइडिया लगाए ना, पिछली बार कितने मिले? नहीं मालूम। पिछली दफा 16। पिछली बार भी जो नंबर मिले थे वो याद नहीं है? 16 थे। 16 मिले थे जी। तो इस बार आपको सभी भाई ने दिए हैं 9 नंबर, और आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं 8 नंबर्स, और आपका टोटल है 17। यानी कि पिछली दफ़ा से आपका 1 नंबर ज़्यादा आपके एग्जैक्टली पिछली दफ़ा वाले, और जो अजमल भाई थे उनके पिछली बार से ज़्यादा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए
तो हर राउंड में कहते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस मजीद निखर के आनी चाहिए। तो उस लिहाज से अजमल भाई आपने यू डिड रियली वेल, आपको बड़ी मुबारक हो। और क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि हम रोज़ किसी एक ना एक ऐसा कंटेस्टेंट उसको एलिमिनेट होना है, बट स्टिल आपके पास जनाब वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस मौजूद है। अनीका के आज क्योंकि नंबर सबसे कम है, पढ़ा उन्होंने बहुत प्यारा, लेकिन नंबर कम है, इसकी वजह से अनीका आज इस राउंड 2 से बाहर हो जाएंगे, लेकिन राउंड 3 में इनके वापस आने के चांसेस मौजूद है। अब वो क्यों मैं बताती हूँ भाई। वैसे था कि हमारे पास 8 वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, ठीक है ना। कल हमारे कितने कंटेस्टेंट निकले? 2 निकले, ठीक है। और उससे पहले हमारे एक वो कंटेस्टेंट जो किसी और चैनल में भी नात पढ़ के आ गए थे, उन्होंने खैर परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया था, तो वो भी निकल गए। तब आप मुझे बताएं ना, हमारे पास तो तकरीबन 2 या 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होनी चाहिए। ये आप नया रूल ले आई? ये मैं नया रूल नहीं लेकर आई, मैं तो नंबर बता रही हूँ भाई। आप देखें ना, या तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड एंट्री आनी थी, कल 2 चले गए, यानी कि एक एक्स्ट्रा आ गया कल, तो कल ये भी आ गया। और एक वो जो हमारे कंटेस्टेंट निकले थे जो कि अपने पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांसेस खो बैठे, हाँ नहीं से 2 ही बनते हैं, ठीक है, उनको तो मिलेगा नहीं। तो आप मुझे बताएं, इजाज़त दें कि अब मेरे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री के कितने चांसेस मौजूद हैं, कितने आएंगे? ये बताएंगे इसलिए कि मैनेज ये कर रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास तो नहीं है। ये मैं ठीक है, इनसे तो चले मैं कुछ। अब मुझे बताएं वाइल्ड कार्ड एंट्री में अब एक तो नहीं आएगा। आप लोग इजाजत हो तो हम 2 ले आएंगे बस, फिर अब 2 ही आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री में। अब यहाँ पे रूल चेंज हो गया है, कल 2 निकले, अब हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब ये बात आप समझे कि कोई एक बच्चा जो कि अभी तक निकला है वो आएगा। अब हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, उसके लिए 2 आ सकते हैं जी, उसके लिए वोट करेंगे। उसके लिए एग्जैक्टली उसके लिए आपको वोट करना है, जी भर के वोट करना है। अनीका साजिद, इनका तो आज जो आईडी था जनाब वो है 12 याद रखिएगा, 12 नंबर है अनीका का। तो अनीका को दिल खोल के आपने वोट करना है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी भी जितने कंटेस्टेंट अब तक पढ़ के जा चुके हैं, मैं अब ये नहीं कि एक होगा, अब 2। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे, वैसे मुझे ना हमारे मुकाबले में लड़कियां बड़ी कम हैं मैं तो इतनी दुआ कर रही हूँ कि ना 2 ही वाइल्ड कार्ड एंट्री में लड़कियां आ जाए। आप क्या समझती हैं इसे? नहीं, लड़के बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक जो है वो लड़की को चांस देना चाहिए, मगर फिर भी काबिलियत पे सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ चलिए ठीक है। लेकिन आज की अच्छी खबर ये थी कि अब 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है ना। जी भर के आप लोगों ने वोट करना है, और फिर जिसके वोट 2 खुशकिस्मत कंटेस्टेंट को ज़्यादा नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह वो हमारे पास आ जाएंगे।